दुनिया में सबसे कठिन काम है चुनाव जीतना, और चुनाव की समय आ चुका है। झारखंड विधानसभा के चुनाव का वह हवा पूरी तरह चेंज हो चुका है। पल पल खबर आ रही है कि ये राजनेता उसके साथ मर्ज हो रहा है, ये राजनेता उसके साथ मर्ज हो रहा है। तत्काल घटना जो झारखंड राजनीति के लिए भूचाल ला दे रही है कि सरजू राय जी नीतीश कुमार के साथ मिलके जेडीयू में मर्ज हो चुके हैं। और वर्तमान में जो चर्चा सबसे अधिक चल रही है, चंपाई सोरेन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री, वह भी अभी तक किस पार्टी में है, क्या है, लेकिन उनका जो सोच है अभी तक वह भी पत्ता नहीं खोले हुए हैं। इसी विषय में बहुत अच्छी समझ है पूर्व राज्यसभा सदस्य बिहार जो जेडीयू से है, जनता दल यूनाइटेड से है, गुलाम रसूख बलवी साहब है। उनसे बात करते हैं कि सर, हमारे एडी लाइव चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा, क्योंकि बिहार की राजनीति पूरी देश में चर्चा है, क्योंकि वहाँ के हर बच्चे बच्चे में राजनीति की सोच रहती है। दो घटना हुई है, सरजू राय जी नीतीश कुमार से मर्ज हुए हैं और इधर चंपाई सोरेन। तो पहला सवाल कि सरजू राय जी मर्ज हुए हैं, जेडीयू को क्या कोई सारथी नहीं मिला, डैड क्यों नहीं है विधानसभा में? ऐसा है कि आदरणीय सरजू राय जी कोई आज के लीडर तो है नहीं। जब बिहार झारखंड एक था तब माननीय सरजू राय जी एक बड़े नाम वाले लीडर थे, एक बड़े काम वाले लीडर थे, और सत्ता और सरकार में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना उनकी पहचान है। यानी जिस तरह से गुड नाइट को देख करके मच्छर रूम छोड़ देता है, सरजू राय जी का नाम सुन के विभागों का भ्रष्टाचारी चेयर छोड़ देता है। तो पहले भी सरजू राय जी माननीय मुख्यमंत्री नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं दिख रही है। सीट शेयरिंग कितना होगा? आपका जनता दल यूनाइटेड कितना सीट में लड़ेगा, इसका कुछ आकलन, इसका कुछ विचार विमर्श हुआ है? ये ऊपर में जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोग बैठकर तय करते हैं। वक्त आएगा, समय आएगा, क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, आकलन करके लोग करेंगे। बिहार और झारखंड सीमा रेखा हटा दिया है तो दोनों भाई भाई है, लेकिन अगर चुनाव की बात आती है तो राष्ट्रीय जनता दल भी अपने विधायक बना चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो यहाँ की पार्टी है, कांग्रेस भी बनाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी भी बनाई है, लेकिन जेडीयू के यहाँ पर राजनीतिक आने के लिए, राजनीतिक अपने विधायक संसद बनाने के लिए अभी समय की ज़रूरत है। और इस मौका का फ़ायदा उठाएगी क्या जेडीयू? जनता दल यू ने जनता से वोट मांगने से पहले माननीय खीरू महतो जी को राज्यसभा भेजकर एमपी बना दिया। ये भी सत्य है। तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी पहले कुछ दे लिए हैं। झारखंड के एक बेटा को एमपी बना के भेज चुके हैं। अब जनता को तय करनी है कि क्या करना है। वो तो जनता पर निर्भर है ना। और आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, 5 विधायक जनता दल यू के हुआ करते थे, 2-2, 3-3 मंत्री भी हुआ करते थे। और पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए तो इंदर सिंह नामधारी से लेकर केसरी जी तक ढेर लोग मिलेंगे जो जनता दल के थे। फिर क्या कारण है कि अच्छा जनप्रतिनिधि होने के बाद भी झारखंड जैसे प्रदेश में इसको वहाँ दर्जा नहीं मिला? क्यों, क्या कारण है कि झारखंड को राजनीतिक से आपके पार्टी अलग हो गए? ऐसा क्यों?
देखिए, जब एक परिवार, जब दो भाई बहुत दिनों तक एक साथ नहीं रह सकता, बाप के लाख चाहने के बाद भी अपने 3 बेटा के पोता पोती को एक साथ नहीं रख सकता है, तो जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न सोच, विभिन्न मानसिकता, विभिन्न आइडियोलॉजी के व्यक्ति हों, अब किसी को है कि भैया हमको पावर और सत्ता चाहिए तो चाहिए, और समय और समीकरण कुछ और कह रहा है। दुकानें बहुत सारी खुली हुई हैं, जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, संविधान के लिए और जनहित के लिए जो सबसे खतरनाक पोजीशन है वो ये है कि आने वाले दिनों में नहीं, आज के दिन में समाज सेवी, संवेदनशील, संघर्षशील गरीब का बच्चा MP MLA बनने का सपना देखना बंद करे, इसलिए कि सत्ता को सेवा नहीं, उद्योग और कारोबार की लिस्ट में डाल दिया गया है। जिनके साथ जन समर्थन हो गया, वह गरीब रहे अमीर रहे फर्क नहीं पड़ता, वो जीत जाता है। जनता ने उसको भी देखा है। आपके झारखंड का इतिहास है मधु कोड़ा जी का, गरीब का बेटा समझ के उलट के दिया। राजतंत्र था युग में, पहली बार निर्दलीय जीते और मुख्यमंत्री बने, तो जनता तो मौका देती है। सत्ता में आने के बाद मानसिकता न बदले, ये बड़ा मसला है ना। और मेरा अपना मानना है MP MLA मिनिस्टर बनना ये कोई कठिन वर्क नहीं है, ये कठिन काम नहीं है, ये एक्सीडेंटल चीज़ है। लीडर बनना ये सबसे मुश्किल काम है। जिस राष्ट्रपिता ने देश की आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की, जिस राष्ट्रपिता ने धर्म, जात, लैंग्वेज, क्षेत्र, इलाका, पहनावा, खान पान सबको ध्वस्त करके एक जुनून चढ़ाया, आज़ादी 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 आज़ादी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, राष्ट्रपति नहीं रहे, फादर ऑफ नेशन। तो मेरा मानना आकलन छोटा सा है, चूंकि मैं मदरसे का पढ़ा हूं ना, तो मेरा आकलन ये है कि MP MLA बनना ये एक्सीडेंटल पार्ट है। लीडर बनना क्षेत्र का, जिले का, स्टेट का, देश का, ये बड़ा कांटो भरा ताज। जनता जिस काम के लिए चुन के भेजती है वो नहीं होता है, तो फिर लाइसेंस सीज भी कर देती है। 5 साल जितना उड़ना है उड़ लो, रिन्यूअल कराने तो आना ही पड़ेगा दरवाजे पर। पूर्व मंत्री चंपाई सोरेन जी का संतुलन किस ओर जा रहा है अभी तक क्लियर नहीं है। इससे क्या असर पड़ेगा झारखंड की राजनीतिक चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में? ये किसी पार्टी का अंदरूनी मैटर है, उस पर हमको कुछ बोलने का उचित नहीं बनता है। जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो, पूरा झारखंड में चर्चा है, उनका क्या योगदान रहेगा झारखंड की युवा में, झारखंड की आने वाले विधानसभा चुनाव में? हमारी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन उस युवा में एनर्जी दिख रही है। अगर कैलेंडर हो तो जाहिर सी बात है यूथ हैं। और मेरा अपना मानना है कि धर्म कोई हो, जात कोई हो, बिरादरी कोई हो, जनहित की बात करे तो उसकी हिम्मत, उसकी साहस को ध्यान में रखना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का हक और अधिकार है। उस युवा ने चुनाव में आने के बाद अपनी बात रखी, अच्छी बात है।
वर्तमान सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार आने वाले 2024 के बाद क्या रिपीट करेगी? कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर यदि कहता है कि हम अजय हैं तो ये उसकी भूल है, लेकिन जो सेवा भाव से काम करते रहा अपने क्षमता के अनुसार और अपने क्षेत्र और राज्य के लिए फाइट करते रहा और जनता के बीच में उसके विकास की कोई किरण दिखती रही। भाई हमारा देश तो अद्भुत है, ऐसा देश, ऐसा गणराज्य, ऐसी कंट्री, ऐसा लोकतंत्र, ऐसा मतदाता दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। सड़क बनी है नहीं बनी है कोई फर्क नहीं, मेरे बेटा के तिलक में आपको आना पड़ेगा। गांव में स्कूल बना नहीं बना कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे बेटा के बारात में आपको आना पड़ेगा। आप आते रहिए, खाते रहिए, जाते रहिए, हाजिरी लगाते रहिए, वोट मिलते रहेगा। क्या झारखंड की राजनीतिक जो राजनेता यहाँ पे शासन किए, जो विधायक यहाँ पर जनप्रतिनिधि करके सवाल उठाए, क्या विकास हुआ है झारखंड की? आपको ये अलग से चश्मा ले आना पड़ेगा जिससे छोटे छोटे जो गांव, टोले, बसावट, जंगलों में, पहाड़ में, गवई में जो बसे हुए हैं उसको देखकर निकालना पड़ेगा कि वहाँ पानी पहुँचा कि नहीं पहुँचा, बिजली पहुँची कि नहीं पहुँची, टीचर आया कि नहीं आया। आज भी साहब छाती फटती है, छाती, जब राज की माँ, बहन, बेटी लकड़ी का बोझ अपने सर पे उठाकर दौड़ती है 2 वक्त की रोटी के लिए। साहब चिमनी से धुआं निकालकर फैक्ट्री बनाना ये कमाल नहीं है। गरीब के चूल्हे से धुआं निकले और उसका बेटा सुकून की 2 रोटी खाकर सोए, ऐसी रणनीति बनाना और सरकार चलाना ये कमाल की बात है। महिलाओं के उत्पीड़न पर रोज डिबेट हो रहा, नेशनल में, पोर्टल में, रीजनल में, लेकिन जो महिलाएं, जो मां बहन बेटियां लकड़ी का बोझ, दतुअन का बोझ, पत्तल का बोझ, कोयले का बोझ लेकर प्लेटफार्म पर, सड़क पर, बाजार में, हाट में दौड़ रही है, क्या उस पर भी कभी चर्चा के लिए इन पढ़े लिखे विद्वान सज्जनों को तौफीक हुई? छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल हो, मिजोरम हो, आसाम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, महाराष्ट्र हो, वो कौन सा एरिया, गुजरात हो, जहां आदिवासी समुदाय की मां, बहन, बेटियां 2 टाइम की रोटी के लिए बोझ लेकर दौड़ती है, धूप में, बारिश में, पानी में। इस पर कब जबान खुलेगी तथा कथित पढ़े लिखे चौथे स्तंभ के महान भावों का? वहाँ पुल भी टूटता है, बह जाता है, उसमें कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोलना चाहेंगे। दब के वो बात करेगा ना जिसके मन में खोट होगा। जिस किसी की गलती से पुल बहा है वो बचने कहां जा रहा है? पद पर है तो पद समेत बहेगा, और धन पर है तो धन समेत बहेगा, बचेगा कौन? इसलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, इंजीनियर भी हैं। सोशल इंजीनियरिंग भी आती है, टेक्निकल इंजीनियरिंग भी आती है। वो बोलते नहीं हैं, कर देते हैं।
तो उसका सोशल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंजीनियरिंग क्या झारखंड की राजनीतिक में भूचाल लाएगा? वक्त से पहले कुछ कहना उचित नहीं है, समय बलवान है, समय का इंतजार कीजिए। वह झारखंड प्रदेश, झारखंड के राजनेता आदिवासी, मूलवासी, जंगल ज़मीन की बात करते हैं। वह आदिवासी की दर्द हमें लगता है कि यह बता चुके हैं। वह लेडीज़, वह महिला लकड़ी चुन के जाती है ट्रेन में, कोयला लेके जाती है ट्रेन में, और बिन हर समय, चाहे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, यह दृश्य झारखंड में दिखता है। यह दर्द हम सभी का है, चाहे मीडिया वाले का भी है, राजनेता का भी है, और जो झारखंड में रहते हैं सभी का है। आप कैसा जनप्रतिनिधि चुनते हैं? आप कैसा विधायक चुनते हैं? आप कैसा आने वाले भविष्य चुनते हैं? उसका सवाल और जवाब आपको ही देना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब कुछ ही समय बाकी है। आप वैसा जनप्रतिनिधि जरूर चुनिए कि आपके आँख के सामने कम से कम वह महिला जो पत्तल लेकर, दतून लेकर, लकड़ी लेकर, कम से कम वह नहीं जाए। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।